राजस्थान की सरकार एक से बढ़कर एक प्रलोभन लाकर जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि चुनाव सर पर है जनाब। अब आपके लिए हर वो प्रलोभन का लॉलीपॉप लाया जाएगा जो आपको लुभाने में कामयाब रहेगा। फिर चाहे आप महंगाई कैंप को देख लीजिए या फिर 500 रुपए के सिलेंडर के बंटवारे को देख लीजिए। करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा कि महंगाई कैंप का असली सच क्या है, इस वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए लास्ट तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप राजस्थान को अगर उठा के देखेंगे तो कांग्रेस की सरकार ने अगर महंगाई कम ही करनी होती तो 4 साल से वो कहाँ थी। आप देखिए, यहाँ पे पेट्रोल के दाम ऊंचे, डीजल के दाम ऊंचे, बिजली की इतनी हाई रेट और ना जाने जो दूध आए दिन बढ़ता जा रहा है और राशन आप देख लीजिए, हर तरफ महंगाई की दरें आपको ज़्यादा ही मिलेगी एज कंपैरिजन दूसरे स्टेट से। तो क्या ये अपने आप कम करके राहत नहीं पहुँचाए जा सकते थे? क्यों ये ढोंग रचा गया इस मौके पर जब चुनाव सर पर हैं? तो क्या आप इसे एक चुनावी प्रोपेगेंडा मानते हैं? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है और बहुत समझने की बात है। 2 लाइनों में इस बात का जवाब दिया जा सकता है कि अगर 5 सालों के आखिर में आप लगाते हैं महंगाई राहत कैंप, तो इसका मतलब आप खुद ये मान रहे हैं कि उससे पहले 4.5 पौने 5 साल पूरी जनता आहत थी, इसीलिए तो राहत देने की जरूरत पड़ी। जी बिल्कुल। अगर वो आहत ही नहीं होती तो राहत देने की जरूरत क्यों पड़ती? अब बात करते हैं कि किस महंगाई से वो आहत है। भारत में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल राजस्थान में है, क्योंकि राज्य सरकार के पेटे जो वैट लगता है, जो टैक्स लगता है, वो सबसे ज़्यादा है। अब आप इस बात को समझिएगा, यहाँ का पेट्रोल दर करीब 108 रुपए के आसपास है और दिल्ली में, हरियाणा में 96 या 94 रुपीज़ में आपको पेट्रोल मिल जाता है। तो 96 और 108 रुपए में जो अंतर है वो 1 लीटर का अंतर बता रहा हूँ। सोच कर देखिए, राजस्थान की तमाम सारी जनता कितने सारा पेट्रोल भराती होगी। एक आदमी ही 5-6 लीटर 10 लीटर भरा लेता है, तो कितना भराती होगी। ये सारा राजस्व सरकार के पास जाता है। वो चाहती तो कम कर सकती थी, ये राहत वो पहले से भी दे सकती थी। दूसरी बड़ी बात आप समझिए, अगर आपको महंगाई में राहत देनी है तो कैंप लगाने की क्या जरूरत है? क्या आपने इससे पहले किसानों के खातों में सीधे पैसे नहीं डाले हैं? क्या वहां प्रधानमंत्री मोदी और गेहूं से लेकर किसानों के पैसे तक खाते में नहीं डाल रहे, सीधा पहुंचा नहीं रहे? जब आपके पास डिजिटल के इस जमाने में सारा डेटा है तो कैंप लगवाकर घंटों इंतजार क्यों करवाने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि पब्लिक अपना काम धाम छोड़े आपके पास आए सिर्फ ये देखने के लिए कि हाँ, सरकार अच्छा काम कर रही है। ये दिखाना नहीं करना जरूरी होता है और इससे टाइम जाया हो रहा है। वहां आपने जहां कैंप लगाकर बैठे हैं, वहां देखिए इतनी लंबी लाइनें लग जाती है कि उनका काम ही पूरा नहीं होता और उसमें से अधिकतर काम आप डिजिटली डिलीवर कर सकते थे। उसके ऊपर आप देखिए, आपने 19 जिले बनाए और 19,000 करोड़ रुपए खर्च किए और उसमें आपने अपना लॉजिक दिया कि दूरियां बहुत ज्यादा है, लोग आ नहीं सकते। अरे सब काम डिजिटल कर दीजिए, इंटरनेट ले आइए। इंटरनेट नहीं आ पाया वहां पर, इसके जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार इसकी जिम्मेदार नहीं है? 19,000 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं। आप 1,000 करोड़ रुपए में सब जगह इंटरनेट ले आते, अपने आप सारा काम हो जाता। काम हो सकते थे, लेकिन देखिए, बहुत एक बड़ी कहावत है कि काम करना जितना जरूरी नहीं है, उसको जताना उतना जरूरी है। जताना जितना जरूरी नहीं है, उस जतावे का दिखावा करना उतना जरूरी है। ये दिखावा है, ये केवल दिखावा। इतनी भीषण गर्मी में आप सोचिए कि आम जनता परेशान हो रही है। महंगाई कैंप राहत देने के लिए या आहत करने के लिए, इसे आप समझना होगा। आपने बिजली कम कर दी, आपने बिजली 100 यूनिट 200 यूनिट जो भी फ्री कर रहे हैं, और आप उठा कर देखिए राजस्थान को, 3,000 से ज़्यादा स्कूलों पे तो बिजली के खंभे नहीं है सरकारी स्कूलों में। जब बिजली है ही नहीं तो उनकी दर कहाँ से आएगी, कमी कहाँ पर होगी? आप इस बात को समझिए, आज की डेट में शहरों तक में, पॉश इलाकों तक में बिजली की कटौती इतनी भयंकर हो रही है। जब बिजली कंपनियां लॉस में हैं, राज्य 5 लाख करोड़ के लॉस में है, आप बिजली पर राहत सिर्फ इसलिए दे रहे हैं और चुनावों से पहले इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वोट आ जाए। तो इससे साफ तौर पर लगता है, देखिए, आप
प्रधानमंत्री मोदी को देखिए, समझिए इस बात को कि सारी फॉर्म फिलिंग उन्होंने कम कर दी, सेल्फ अटेस्टमेंट शुरू कर दिया, उन्होंने अधिकतर काम डिजिटली डिलीवर करना शुरू कर दिया, खाते बना दिए, सब वहाँ से जा रहा है। क्यों कैंपों में आने की ज़रूरत है? मतलब हम 2023 में जी रहे हैं जहाँ लोग रेस्टोरेंट में भी नहीं जाते, घर पे खाना मंगा लेते हैं, जहाँ टैक्सी बुक कराने जाना नहीं पड़ता, टैक्सी अपने आप घर पे आती है। उस ज़माने में आप लाइनें लगवा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। आप इस बात को अच्छे से समझिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। अगर राहत देनी होती तो ये बहुत पहले से काम शुरू कर दिया गया होता इस पर। सिर्फ और सिर्फ चुनाव ही साल में क्यों, जब इतना कम समय बचा है। और ये जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि आहत थे तभी तो राहत देनी पड़ी, और आहत किसने किया था ये खुद ही बोल रहे हैं। ये करना इटसेल्फ अपने आप में एक सबूत देना है कि हाँ, हमने 4.5 साल तक आहत किया था, इसलिए अब राहत कर रहे हैं। जी, और इतनी लंबी लंबी लाइनें, आप हकीकत ग्राउंड लेवल पर जाकर देखिए, लोगों का नंबर नहीं आ रहा है, कितना टाइम लग रहा है लोगों को पेपर्स के लिए, बार बार डुलाया जा रहा है, घर जाओ बार बार वापस आओ, पेपर्स इकट्ठे नहीं, लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि क्या उनको लेकर जाना है। जब पास के ई मित्र में, घर के कंप्यूटर में, पास के साइबर कैफे में ये काम हो सकते थे, आसानी से, सुगमता से हो सकते थे, बिना लाइन में खड़े हुए हो सकते थे। अरे अब तो पासपोर्ट और आधार कार्ड के लिए भी अपॉइंटमेंट देना शुरू कर दिया। अपॉइंटमेंट जब होता है तब आइए, एक भी लाइन नहीं होगी, फटाफट काम करवाइए। उस जमाने में आप अपने वोटर की, अपनी प्रजा की, अपने लोगों के अगर समय की इंपॉर्टेंस नहीं समझ सकते, आप एक बात सोच के देखिए, गरीब तबके को सोचकर देखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तादाद में वही है। अगर कोई ओला कैब चलाता है, वो अगर अपने 7 घंटे छोड़ के लाइनों में लग जाए तो उस दिन का कितना पैसा मर जाएगा। जो उस दिन कमाता है, उस दिन खाता है, जितना कमाता है उतना पेट भर पाता है, उसके एक पूरे दिन की पेट पर आपने लात मार दी इससे। जी, ये बहुत सोचने वाली बात है। यहाँ अब हम आपके लिए ये असली सच इसलिए लेकर आए हैं कि आप इसे समझिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी प्रोपेगेंडा है। अगर राहत देनी होती तो ये बहुत पहले ही दी जाती। और आप इस बात को भी सोचिए कि अब जब राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं तो कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है अपने उन सारे काले चिट्ठों को ढकने की जो साफ साफ जनता देख सकती है। जनाब, 3 सवाल यहां पर मैं पूछूंगा, अगर उन 3 सवालों का जवाब किसी भी सरकारी नुमाइंदे के पास है तो वो देकर दिखाए। 3 सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला सवाल कि क्या जो रात भर जाग के अपने पूरे एक वक्त का खाना नहीं खाकर अपने बच्चों पे वो पैसा लगाकर उनको पढ़ने की सुविधाएं देते थे ताकि वो पढ़े और सरकारी नौकरी का पेपर दे और घर में, खानदान में एक रोशनी लाए, थोड़ी संपत्ति लाए, थोड़ा पैसा लाए, थोड़ा उजाला लाए, उसके पेपर लीक कर गए तो कहां से वो राहत दी, कितनी आहत हुई, उसको राहत देने के लिए हो गई उस बेरोजगार को आपने राहत देने के लिए क्या किया? सबसे पहला सवाल ये। दूसरा बड़ा सवाल और बहुत बड़ा सवाल ये कि जो कोई भी अपनी सरकारी नौकरी कर रहा है और उसके घर से बहुत दूरी पर लग गया, अब वहाँ महिला प्रेग्नेंट है या घर में बूढ़े माँ बाप है, इसके लिए जब वो ट्रांसफ़र करवाने जाता था आप उस ट्रांसफ़र पे पैसे ले लेते थे। ये बात खुद सबूत दिए गए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद भरी सभा में टीचर से पूछा कि क्या ट्रांसफ़र के पैसे लिए जाते हैं, सबने कहा हाँ। तत्कालीन शिक्षा मंत्री वहाँ मौजूद थे। ऐसे ट्रांसफरों में पैसे लेकर किसको राहत दी, कहां राहत दी, कैसे राहत दी, और वो जो आहत हुए थे लोग उनको राहत देने के लिए क्या कर सकते हैं? दूसरा ये सवाल था। तीसरा बड़ा सवाल, महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हुआ जेएलएन मार्ग पर, मेन जेएलएन मार्ग पर, जब एक 8 महीने की प्रसूता के साथ भरी दोपहरी में 108 एम्बुलेंस वाला उसके दोस्तों के साथ गैंगरेप करता है और फिर उसको कहता है कि किसी को बताना मत, एक घी का डब्बा दे दूंगा। ये राजधानी में होता है और क्राइम और महिला अपराध के नाम पर राजस्थान सबसे ऊपर चला जाता है, रिकॉर्ड तोड़ देता है। उससे राहत कहां है? इससे जो आहत हुए हैं उनका हिसाब कौन देगा?
देखिए, फ्री में बांटना बंद कीजिए। जो असली राहत देने वाली चीजें हैं, जो 3 बड़े सवाल यहां उठाए गए हैं, असली मुद्दे तो वो हैं राजस्थान में, उनमें राहत दीजिए, तब जाकर आपकी सरकार का जो एग्जिस्टेंस है वो माना जाएगा। नहीं तो ये फ्री में बांटने के चक्कर में आप अपने बचे कुचे वोटों से भी हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि जो 2 रोटी आप खाते हैं वो 2 रोटी जनता भी खाती है। और आजकल की जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है, सोशल मीडिया के जरिए एक एक जानकारी उन तक पहुंच रही है। इसलिए किसी भी भ्रम में मत रहिएगा कि ये मुफ्त की रोटी आप ये जो बंटवारा कर रहे हैं उसके बदले में आपको वोट मिल जाएंगे, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। और अब कांग्रेस सरकार को इस ढोंग से निकलकर अस्तित्व में, असली के अस्तित्व में आकर दिखाना होगा, रियलिटी में जीना होगा। और अगर आप में दम है तो ये जो आहत हमने गिनाई है, जो हमने 3 बड़ी वजह गिनाई है, इनमें राहत दे के बताइए, तब जाकर जनता कुछ सोच सकेगी आपको वोट देने के लिए। नहीं तो कांग्रेस का क्या हाल होने वाला है राजस्थान में, वो हम बार बार बता चुके हैं। खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है कांग्रेस, और ये भी उसी के लिए उठाया हुआ एक कदम साबित हो गया है। कैसा लगा आपको हमारे विश्लेषण? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के और विश्लेषण के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। सालों से अगर कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है और हजारों कोशिशों के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो अब आपकी इस परेशानी का इलाज मिल गया है, और वो भी बिना किसी दवा, ऑपरेशन या इंजेक्शन के। यहाँ आपका इलाज किया जाएगा आधुनिक मशीनों के द्वारा। गंगापुर सिटी के श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर हजारों पेशेंट्स के विश्वास और भरोसे के आधार पर आज ये कह सकता है कि यहाँ पर आप अपने हड्डी और नस संबंधित रोग के साथ आ जरूर मायूस सकते हो, लेकिन इलाज के बाद जब आप जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ और खुश होकर जाएंगे। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी, नस ब्लॉकिंग, लकवाग्रस्त और जन्मजात बच्चों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जाता है। यहाँ गारंटी के साथ सभी जोड़ों के दर्द का पूरा इलाज डॉक्टर DS सिहर्रा के द्वारा किया जाता है। श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर की सफलता की कहानी के साक्षी कई समाचार पत्र और मैगजीन्स भी बनी हैं। तो अब दर्द में और मायूस ना हो, क्योंकि अब उसका निवारण संभव है। बस आपको याद रखना है एक ही नाम, श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर, न्यू सदर थाना, पार्थ होटल के पास, बाईपास रोड, गंगापुर सिटी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9413872834 या 6350697129 पर संपर्क करें।